हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी होंगे ठीक। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 23 अगस्त और दिन है शनिवार। तो ये जो टाइम हो रहा है ये 5:30 बजे का है। मैं 5:30 बजे उठ गई थी और ऊपर रखा हुआ है मंदिर, भगवान जी को ऊपर ही बिठा रखा है। तो इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर मैं खोल देती हूँ गेट। तो बस ऊपर गेट खोलने के लिए गई थी और 5:30 बज गए थे। और यहाँ पर मैंने रास्ते में गला दिए थे मूंग, क्योंकि जो मेरा बेटा है बड़ा वाला वो स्कूल जाता है ना, तो फिर इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब डालकर और खा के जाता है। और मैंने चाय भी पी ली थी और यहाँ पर हो गया था टाइम 6 बज गए थे। फिर बच्चों का टिफ़िन बनाकर वो चले गए थे स्कूल। और फिर उसके बाद मैंने घर का जो एक्स्ट्रा काम रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो किया। और फिर आ गई थी मैं पीछे का जो वॉश एरिया है ना, आज ऊपर का धोना है मुझे, तो वो आ गई थी मैं साफ़ करने के लिए। इसीलिए ही आज पहले उठ गई थी मैं जल्दी, क्योंकि फिर लेट बात साफ़ करने में भी लग जाता है 1 से 1.5 घंटे का टाइम। तो नीचे का काम कर लिया था मैंने फटाफट से, दोनों फ्लोर में झाड़ू पोछा हो गया था। और फिर आ गई थी मैं वॉश एरिया साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिन की हालत देख लीजिए आप लोग ना, इतनी गंदी हो गई है कि बस कभी, क्योंकि मैं और हस्बैंड जी तो दोनों नीचे ही नहाते हैं, पर जो दोनों बच्चे हैं ना वो अधिकतर मतलब ऊपर ही नहाते हैं। तो यहाँ पर बेसिन ना बहुत ज़्यादा हो गया था गंदा, और ये पत्थर के ऊपर साबुन रख दिया था तो वो चिपक गया था। तो यहाँ पर तो सर्फ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साबुन ही इतना लगा हुआ था कि उससे ही हो गया था बेसिन साफ़। तो यहाँ पर बेसिन मैंने अच्छे से धुल लिया था। बेसिन के पीछे भी हाथ वगैरह धुलते हैं ना, तो साबुन के, और बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं तो उसके ना छींटे लग जाते हैं, तो वो भी हो गया था, हो जाता है गंदा, क्योंकि इसके पीछे अभी टाइल्स नहीं लगी हुई है। तो इसके पीछे टाइल्स भी लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ना वो जो पीछे की दीवार है वो गंदी हो जाती है। और फिर अगर पेंट को कूचे से अगर साफ़ करो ना, तो फिर उसका पेंट का जो है वो कलर निकल जाता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि कभी होगा तो यहाँ पर पीछे नीचे और ऊपर दोनों ना टाइल्स लगवा ही लूँगी। और फिर बेसिन को कपड़े से साफ़ भी कर दिया था, क्योंकि काले कलर का पत्थर है ना, तो इसे धोने के बाद में कपड़े से साफ़ करना ही पड़ता है, नहीं तो क्या सफ़ेद सफ़ेद ना दाग हो जाते हैं इसमें। और बेसिन धुलने के बाद में फिर उसमें डाल दी थी फ़िनाइल की गोली। तो फ़िनाइल की गोली मैं हमेशा डालकर ही रखती हूँ, नीचे वाले वॉश एरिया में भी और ऊपर वाले में भी। थर्ड वाले में नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि उसको कोई यूज़ नहीं करता है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। तो सबसे ऊपर वाली तो बंद ही रहती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अंदर, क्योंकि नल भी हो गए थे बहुत ज़्यादा गंदे। बच्चे नहाते हैं ना शावर से, तो सारा पानी उसके ऊपर ही उड़कर आता है नलों के ऊपर, तो वो भी गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा, वाइट वाइट हो गए थे। तो कर लिए थे मैंने साफ़, क्योंकि इसको भी धोए हुए मुझे टाइम हो गया था, नहीं धो पाई थी मैं, क्योंकि पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, इस वजह से मैंने सर नहीं धोया था, क्योंकि मुझे सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं सिर नहीं धुल रही थी। तो फिर इसलिए लेट बात वगैरह भी मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था, तो यहाँ पर हो गई थी गंदी। तो आज साफ़ कर दिया ना, तो पूरा घर ऐसा क्लीन क्लीन सा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि घर का अगर कोई सा भी एरिया गंदा हो ना, तो फिर सारा ध्यान वहीं पर लगा रहता है कि इसे साफ़ करना है। और फिर गेट और चौखट भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि चौखट भी ना काले कलर के पत्थर की लगी हुई है, ब्लैक पत्थर लगा हुआ है मार्बल, तो गंदा हो जाता है, तो उसे भी कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करना ही पड़ती है। तो फिर बस वही है कि अगर एक जगह हाथ लगाओ ना सफाई करने के लिए, तो फिर जितनी चीज़ें दिखती जाती है वो सभी साफ़ होती जाती है। बस इसीलिए ही टाइम लग जाता है मुझे, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है लेट बात साफ़ करने में। इसलिए मैं एक-एक दिन करके ही साफ़ करती हूँ, एक दिन नीचे की करती हूँ, फिर दूसरे दिन ऊपर की करती हूँ। क्योंकि फिर सुबह-सुबह खाने का भी टाइम हो जाता है, उसमें भी फिर लेट हो जाता है खाने में, तो इसलिए एक-एक करके धुल लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर सामने वाली जो टाइल्स है ना ब्लैक कलर की, ये भी धुल ली थी मैंने। तो ये लगती तो बहुत अच्छी है मुझे, पर जब लगाया था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि गंदी होगी। तो ये भी ना ब्लैक कलर की है टाइल्स, तो इसमें भी अगर पानी लग जाता है और फिर अगर उसे साफ़ नहीं करो ना, तो उसमें भी वाइट-वाइट से निशान बन जाते हैं नीचे-नीचे। तो इसे भी मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। एक बार नहाने के पहले मैं साफ़ कर देती हूँ, तो सारा दिन तो साफ़ कर नहीं सकते हैं। तो जब नहाती हूँ ना उसके पहले एक बार मैं इसे कर देती हूँ साफ़।
और जो सीट थी वो भी धुल ली थी मैंने। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे की टाइल्स है ये भी कर ली थी साफ़, क्योंकि ये भी हो गई थी गंदी। और जो टॉयलेट के अंदर का जो नल है ना, उसमें पता नहीं क्या हो गया है, तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो अभी चौक में लगा हुआ है ना नल, उससे ही जो नल चौक में लगा है ना, उससे लेकर ही अभी मैंने अंदर की टॉयलेट धोई थी। और प्लम्बर भैया को बुलाकर नल दिखवाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि नीचे के भी ठीक से नहीं चल रहे हैं, कम आ रहा है पानी और ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फिर हस्बैंड जी को बोलकर या फिर पापा जी को बोलकर मैं प्लम्बर भैया को बुलाकर वो ठीक करवाऊँगी। और यहाँ पर फिर हो गया था पूरा, जो अंदर की टॉयलेट थी वो पूरी हो गई थी क्लीन। तो अब बहुत ही अच्छी लग रही है, अब सुकून लग रहा है कि हाँ ठीक है अब हो गई है साफ़। नहीं तो इतने दिन से लगा हुआ था कि गंदी हो रही हैं गंदी हो रही हैं। तो यहाँ पर देख लिया आप लोग, पूरी हो चुकी है साफ़। ये ब्लैक वाली टाइल्स ना लगती तो बहुत सुंदर है, ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन। वाइट कलर नहीं है जो ब्लैक के कॉम्बिनेशन में लगी हुई ना, ये क्रीम कलर की है, पर देखने में ऐसी लगती है जैसे वाइट कलर की है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो ब्लैक कलर की जो टाइल्स है ना, वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगती है, मतलब उसकी साफ़ सफाई ज़्यादा रखना पड़ती है। तो बस टॉयलेट धुल चुकी थी। और फिर यहाँ का जो वॉश एरिया है ना चौक, अब ये भी कर लूँगी मैं साफ़, क्योंकि वो जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर पता नहीं किस चीज़ के लग गए हैं दाग, तो उसको साफ़ करने में भी लग गया था मुझे समय। और फिर वॉश एरिया धोने के बाद में मुझे खाना भी बनाना था, भगवान की पूजा भी करना थी। तो उसके बाद तो मैंने क्लिप शूट नहीं की, क्योंकि मुझे वैसे भी हो गया था लेट। तो फिर नहाने के बाद में मैंने फटाफट से कर ली थी पूजा। पूजा में भी देर हो गई थी, और पूजा करने के बाद में फिर बना लिया था मैंने खाना। तो उसके बाद की तो मैंने क्लिप शूट नहीं की, क्योंकि ना लेट हो गया था मुझे पहले ही। और फिर यहाँ पर चौक भी धुलकर अच्छा हो गया था साफ़। मैं तब नीचे से आई थी ना, तो ऊपर ना वाइपर लाना भूल गई थी। तो अभी यहाँ पर मुझे जो प्लास्टिक की झाड़ू है ना सीक वाली, उससे ही साफ़ करना पड़ेगा। और एक ऊपर के लिए भी मुझे वाइपर लेना ही पड़ेगा, तो फिर लेकर और रख दूँगी। और फिर यहाँ पर सीक की झाड़ू से मैंने जो भी पानी था वो निकाल दिया। और फिर आखिरी में लगा दिया था पोछा, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, और फिर तब तक अगर नहीं सूखेगा तो यहाँ पर टाइल्स पे ना बहुत ज़्यादा पैर फिसलता है। क्योंकि वाइपर से साफ़ कर दो ना तो पानी पूरा निकल जाता है, और सीक की झाड़ू से पानी पूरा अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो इसलिए फेर दूँगी मैं पोछा, क्योंकि अभी भी टॉयलेट साफ़ करते करते ही मेरा 2 बार पैर स्लिप हो गया था, क्योंकि टाइल्स चिकनी है ना, तो पैर बहुत जल्दी स्लिप होता है इसमें। तो फिर वॉश एरिया भी हो गया था साफ़ मेरा। और फिर साफ़ करने के बाद में मुझे नहाना है, क्योंकि घर के और भी काम करना है फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि अगर एक काम लेट हो जाता है ना, तो फिर सारे काम लेट ही चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया था पोछा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर वॉश एरिया पूरा हो गया था साफ़, और पैरदान भी डाल दिए थे, क्योंकि इसके नीचे अगर गीले पैर लेकर आओ ना, तो फिर वाइट कलर के टाइल से पूरा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैर पोंछने के रख रखे हैं। और देखिए आप लोग, पूरा हो चुका है वॉश एरिया क्लीन, और टॉवेल भी रख दिया है यहाँ पर, ताकि हाथ धुलकर और वहीं पर पोंछने में आ जाते हैं। और यहाँ पर भी डाल दी थी फिनाइल की गोली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।